और उसके बाद जब चुनाव हो जाए हम आपके हैं कौन। तो ये जो है ये वाला काम हो गया। चाहे नगर पालिका हो, चाहे आपकी विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकसभा में कितने नहीं चलेंगे। और आप लोगों को भी समझने की जरूरत है यार, ये खाली ना है कि हमारी जाति का, हमारे फलनवा धर्म का, यही में सब तो लोगों बिका जाए। हम लोग समझ गए। मैं उज्जवल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता कह लीजिए। आज पीसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तो मंशा एक तरह से लग रही है कि कार्य करने की है, परंतु यहाँ कोई नेता है नहीं। हमारे क्षेत्र में घोसी में कोई नेतृत्व करता नहीं है। यहाँ बिजनेसमैन हैं, या तो दलाल हैं, या तो गुंडा हैं, जिनके हाथ में यहाँ की राजनीति है। यहाँ लोकल मुद्दा अगर देखा जाए, चाहे वो मोहम्मदनगर का अंडरपास हो, चाहे घोसी में रेलवे फाटक हो, चाहे मधुबन में रतोताल का मुद्दा हो, चाहे रसड़ा में, या पूरे इस क्षेत्र में थानों पर जो हवा हवेली की जा रही है, कार्यकर्ताओं से मारपीट की जा रही है, चाहे ज़मीनी मुद्दे जितने भी हैं, 24 का मुद्दा हो या कोई भी हो, इन सारे चीज़ों पर यहाँ के लोगों का जो वश है वो नहीं चल रहा है। यहाँ के गुंडा माफिया हावी हैं। इसलिए मैंने यह फैसला लिया अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता के कहने पर कि हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का कारण सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना नहीं है। हमें इस प्रकार का इस क्षेत्र के लिए नेता चाहिए जो कि अपने घर पर दरबार न लगाए, गांव में जाकर दरबार लगाए, उन लोगों तक पहुंचे जो उनको वोट दिए हैं। जब चुनाव होता है तब नेता घर घर, आपने घोसी उपचुनाव में देखा कि सारे नेता जो है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम तक लोगों के घर घर तक पहुंचे। लेकिन जब जनता को उनकी ज़रूरत होती है तो प्रोटोकॉल उनका बीच में आ जाता है और वह प्रोटोकॉल के तहत वह कभी मिलने नहीं जाते। अभी 18 तारीख को जो है दोहरी घाट और घोसी का रेलवे का उद्घाटन होना है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यहीं के हैं, लेकिन वो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, उनके पास समय नहीं है यहाँ आने का। तो इस प्रकार के क्षेत्र के जो नेतागण हैं, तो ऐसे नेताओं से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। अब हम लोगों ने यह फैसला किया है कि यहाँ पर जो है एक यहाँ के नेता की ज़रूरत है, एक बेटे की ज़रूरत है। तो मैं 2024 का आगाज़ आज से ही करता हूँ। और घोसी उपचुनाव में जिस प्रकार से हमने विद्रोह किया और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो इस बार जो भी होगा वह उसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। पुराने लोगों को मार दिया गया, हटा दिया गया। अब किसी व्यक्ति विशेष की जय जयकार तो मेरे से नहीं होगी। मऊ के नेताओं का गुंडा कर रहे हैं, कहाँ सर? मऊ के नेता गुंडा हैं, आप उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी अभी सर्वोपरि नेता बने हुए हैं यहाँ पर, कितने सब हिस्ट्री सीटर हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा है। किस प्रकार के मुकदमे हैं यह सब आपको देखना चाहिए। यह आप स्वयं पत्रकारगण हैं, आप इस समाज के चौथे स्तंभ हैं, आपको देखना चाहिए। आपको इन चीज़ों को भी उजागर करना चाहिए कि यहाँ के नेतागण किस प्रकार के हैं। चाहे या तो यहाँ नेता गाली देने वाला है, या तो यहाँ नेता मर्डरर है, या तो यहाँ पे नेता चोर बदमाश है, लेकिन जनता का सेवा करने वाला और जनता की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कहीं भी आप चले जाइए, जिस दिन चुनाव घोषित होगा वो 10 दिन मुंह दिखाएंगे, उसके बाद उनसे ज़्यादा व्यस्त आदमी इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो ऐसे नेताओं को चुनने की आवश्यकता ही क्या है और ऐसे नेताओं का जय जयकार बोलने की जरूरत ही क्या? आपकी मांग क्या है, चाहते क्या है? मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि जब यहाँ के लोगों को जरूरत हो तो वो जरूरत पर वह नेता खड़ा हो। रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस क्षेत्र में रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। उगल जनता है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। न तो यहाँ का डीएम सुनता है, न तो यहाँ के एसपी साहब सुनते हैं, न तो यहाँ के, ये क्यों नहीं सुनते? क्योंकि यहाँ के जितने चुरकट नेता लोग हैं ना, ये लोग
कब्जा करके रखे हुए हैं कि हम जैसे कहब हेलो तब करिए होकर काम, नहीं तो ना करिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये राजनीति में हर चीज़ को ले आना, इससे जो यहाँ की आम जनता है वो हताहत। ओम प्रकाश राजभर, मैं बार बार कहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर कोई नेता नहीं है। क्या ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता इस क्षेत्र की जनता चाहती है, जो माँ बहन की लोगों को गाली सिखाए, आपके बच्चों को माँ बहन की गाली सिखाए? ऐसा नेता आपको चाहिए, या आपके लड़कों को बच्चों को जो शिक्षित कर सके, ऐसा नेता चाहिए? चुनाव आपका है। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी माँ बहनों को गाली सुनवाना चाहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को चुन लीजिए, आपका अधिकार है। विधानसभा में मैंने टिकट नहीं मांगा था, मैं आपको सबको बताता हूँ, विधानसभा में मैंने टिकट नहीं मांगा था। विधानसभा में मेरा जो था कि भैया किसी कार्यकर्ता को आप टिकट दीजिए। बहुत सारे कार्यकर्ता थे, किसी राजभर को लड़ाना था, किसी चौहान को लड़ाना था, तो भारतीय जनता पार्टी में चौहान नेता भी थे जो पुराने हैं, राजभर नेता भी थे। पहली बात तो यह है कि मैं जातिगत राजनीति के बहुत पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से जातिगत बंटवारा करके सिर्फ कुर्सी हासिल की जाती है और क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नेता हो, कोई दूसरा भी हो। अगर मैं अभी फिलहाल तो अपने लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा भी होता है तो उसका भी चुनाव करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप हम ही चुन लीजिए। अगर आपको हमसे अच्छा काबिल आदमी कहीं दिखता है, आप उसे भी चुनिए, आप ले आइए, उसको चुनिए, हम लोग सहायता करेंगे। लेकिन इस प्रकार की राजनीति अब क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में मऊ जो है वो पिछड़ता ही जा रहा है, इसका विकास नहीं हो रहा है। हाँ, टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कार्यकर्ता, या इस लोकसभा से कोई ऐसा आदमी आता है जो पाक साफ हो, जो अच्छा हो, तो हम लोग सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरा मुद्दा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मुकदमा करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मुकदमा करने के लिए न तो आज तक हमने किसी से लड़ाई तक नहीं की है, तो मुकदमा किस बात पर होगा? मैं बताता हूँ, चुनाव के बाद इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन एक मुकदमा करा पाए थे, वो हाई कोर्ट से क्वैश हो गया। तो गलत मुकदमों के लिए जो है अपना न्यायपालिका है, उसमें जाया जा सकता है। और गलत मुकदमा, देखिए FIR आप भी जाके करा सकते हैं, झूठा जाके कोई भी FIR करा सकता है, यह संवैधानिक अधिकार है सबका। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी प्रामाणिकता है, वो जो है वो न्यायालय का विषय है। तो खैर, मेरे खिलाफ इनको कुछ मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा करते हैं तो उसका भी समाधान है। पिछली बार आपका नाम कट गया था, इस बार नाम मौजूद करवा रहे हैं? अरे नाम कट गया था पिछली बार ये लोग रोकने में सक्षम हो गए, समर्थ थे, लेकिन इस बार ये रोकने में मुझे समर्थ नहीं है, क्योंकि इसका प्लान मैंने बहुत पहले से कर लिया है। आगे क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? रणनीति क्या है, जनता हमारे साथ है, और इतने दिनों के उपचुनाव के बाद से लगातार क्षेत्र में घूमा हूँ और अभी घूम ही रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कहीं जाओ तो यहीं के नेता जो यहाँ मंत्री हैं, वो लोग कहते हैं कि ठीक है चुनाव के समय देखा जाएगा। तो ऐसी राजनीति को मैं लात मारता हूँ, और मैं जनता के हित में चुनाव लड़ने के लिए आज से ही घोषणा करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। रथ यात्रा आप निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मैं रथ यात्रा निकालने वाला हूं, लेकिन अभी देखिए उसका समय कब आता है। रथ यात्रा निकलेगी, बहुत जल्द निकलेगी। तो लोकसभा की तैयारी है? हाँ, लोकसभा की तैयारी है। आपकी पार्टी चीख कहती है गुंडे माफिया है, या तो यम क्या है, या जेल के अंदर है, या प्रदेश के बाहर है, और आप कह रहे हैं कि गुंडे अभी प्रदेश में है और जनपद में। आपकी पार्टी में क्या संरक्षण है आपकी पार्टी से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत जगह, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन गुंडे तो थोड़े बहुत हैं। जैसे कि अभी दुद्धी विधायक का आपने देखा कि भाई दुद्धी विधायक एक रेपिस्ट निकले और उनको जेल हो गई। तो 100% गुंडा रहित पार्टी तो नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ। मऊ में कौन कौन है आपको पता है? मऊ में बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल संचालक से लेके पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो मऊ में हैं, और उनके बारे में भी आप लोग से रिसर्च करिए, शायद मिल जाएगा। दो नाम बता दें। नाम क्या, नाम लेना जरूरी नहीं है। जो कह रहा हूँ वो सब कोई समझ रहा है, सुनने वाला भी समझ रहा है, पत्रकारगण भी समझ रहे हैं, और जो जिनके बारे में कह रहा हूँ वो भी समझ रहा है। ऐसा नहीं है, उनके कहने का मतलब ये रहता है कहीं ना कहीं कि वो हमारी नीति के हिसाब से चलेंगे, उनकी नीति हम होने नहीं देंगे।